हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। जितने भी भैया स्टूडेंट क्लास 10th में हैं, 2027 बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, प्लस किसी काम का नहीं होता है। आइए हम आपको ऐसे 32 टॉपिक्स बताएंगे सामाजिक विज्ञान के, जिसे पढ़ लेने के बाद आप 95 नंबर अचीव कर पाओगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं, पूरी बुक के निचोड़ हैं। आइए जानते हैं क्यों हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, जर्मनी का एकीकरण 6 मार्क्स के लिए मिलेगा। दूसरा, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव लिखना होगा। और तीसरा टॉपिक होगा इटली का एकीकरण। चौथा टॉपिक से मिलेगा, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। और आपको पांचवा मिलेगा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का कारण अर्थ बताइए। मतलब जो कारण है और उसका कारण का अर्थ भी बताना होगा। एक आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर आएगा लिखने के लिए, ठीक है। आपका छठा टॉपिक होगा, महामंदी के कारण का प्रभाव लिखिए। सातवां टॉपिक होगा, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करना है। आपकी उनके जो 3 प्रकार हैं, उसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना होगा। आठवां टॉपिक होगा, ब्रिटेन वुड्स संस्था समझौता के बारे में लिखना होगा आपको। और 9वें क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है जो उसमें मृदा अपरदन होता है, ऊंची ऊंची होती है, उसमें मृदा का कटाव कैसे रोका जाता है, जो मिट्टी का कटाव होता है वो कैसे रोका जाए, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। 10वां टॉपिक में आपको पढ़ना होगा, जैव तथा अजैव संसाधन के बारे में। जैव और अजैव संसाधन के बारे में पढ़ना होगा। और जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। मतलब आपको जैव विविधता का क्या महत्व बताना होगा। और मृदा अपरदन क्या है, जो मृदा अपरदन है क्या है, उसका कारण बताइए। मृदा अपरदन का कारण या महत्व एक जरूर आएगा आपको। मृदा मतलब मिट्टी की जो सुझाव की कुछ आएगा जरूर, आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम 13वें टॉपिक्स की, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, फसल और उसमें जो फसल भी उगाई जाती है क्या, ऐसे आपको 3 राज्यों के नाम बताएंगे जो इसमें क्या काली मिट्टी पाई जाती है और उसमें प्लस फसल भी उगाई जाती है। आपको किताब में नहीं मिले तो आपको ये क्वेश्चंस बैंक में सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपको 14वें क्वेश्चन मिलेगा, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि। जो बहुउद्देशीय परियोजना में लाभ और हानि के बारे में आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ लेने होंगे। 15वां टॉपिक्स रहेगा आपका भारतीय कृषि की। जो हमारी भारतीय कृषि है मतलब फसलें हैं जिनकी आपको 3 विशेषताएं लिखनी होगी। तो ये कृषि है, उनकी आपको 3 विशेषताएं लिखनी होगी। और 16वां टॉपिक्स होगा चावल यानी कि धान। धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना। मतलब जो हमारे धान के लिए कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और क्या क्या लगता है उसमें, उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। अब 17वां टॉपिक्स आपको याद करना होगा, कृषि की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। कृषि की कौन सी विशेषताएं हैं आपको पता होगा, कौन सी विशेषताएं हैं। और आपको 18वें टॉपिक से याद कराना होगा, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में आपको याद करना होगा। 19वां टॉपिक आपको याद करना होगा, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। जो आपके जो सड़क परिवहन है आपके जानते होगी, उसमें आपके 3 गुण आपको बताना होगा। 20वां टॉपिक होगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना होगा। 21वें टॉपिक में आपको परिवहन तथा संचालन के साधन किसी देश के जो जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए क्यों कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब आपको 22वां क्वेश्चन मिलेगा, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। जो गठबंधन सरकार है उनसे आप क्या समझते हैं। और 23वां टॉपिक मिलेगा,
संघवाद क्या है? जो संघवाद है वो क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? 24। अब आपको मिलेगा 24वां टॉपिक्स। 24वां टॉपिक्स मिलेगा 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर आपको लिखने होंगे। बाद के और पहले के आपको अंतर लिखने होंगे। किसके? जो संसदीय शासन थे उसके। ठीक है। 25वें टॉपिक आपकी क्या होगा? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो आपको पता होगा महिलाओं की स्थिति अभी बहुत ही ज़्यादा नहीं चलती अभी। और 26वां टॉपिक से आपका रहेगा, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। तो भारत में अभी तो बहुत कुछ राज्यों में तो भाई बहुत ही ज़्यादा असमानताएं पाई जा रही हैं। 27 में लोकतंत्र की तरह, मतलब जो लोकतंत्र है वो किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार वैध सरकार का गठन करता है। जो लोकतंत्र है वो किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। और आपका 28वां टॉपिक रहेगा, विकास मापने। जो विकास है, विकास मापने UNDP का मापदंड किन पहलुओं पर निर्भर करता है। 29वां टॉपिक रहेगा, लोकतंत्र के प्रमुख और चुनौतियों का वर्णन करना है। जो सम्मुख और जो प्रमुख हैं उनकी चुनौतियों का वर्णन करना होगा। संगठित तथा असंगठित, तो संगठित और असंगठित के बारे में पढ़ना होगा। 31वां टॉपिक होगा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और जो वैश्वीकरण के बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखने के लिए आना ही है। 32वां आपका टॉपिक होगा लास्ट। 32वां टॉपिक क्या होगा? जो लास्ट टॉपिक है आपका सामाजिक विज्ञान का, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता हो। क्या होता हो? उपभोक्ता का शोषण होता हो। ये आपका लास्ट टॉपिक है। आपको हालांकि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।